स्पाइडर्स दुनिया की सबसे पहली इंजीनियर और आर्किटेक्ट स्पीशीज में से एक है। ऐसा मानने के पीछे उनकी वो अद्भुत कला है जो कि वो अपना जाल बनाने के लिए यूज करते हैं। मकड़ी अपना जाल बेसिकली सिल्क से बनाती है जो कि एक बायो कंपैटिबल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। इंसान हजारों सालों से स्पाइडर वेब को लेकर काफी ज्यादा फैसिनेटेड रहा है बिकॉज ऑफ इट्स मैजिकल प्रॉपर्टीज। एंशिएंट ग्रीक के लोग इस वेब सिल्क का यूज अपने जख्मों का इलाज करने के लिए किया करते थे। स्पाइडर वेब इज वेरी फ्लेक्सिबल, इवन जो मैन मेड नायलॉन से भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है और कुछ पैरामीटर्स पर तो ये स्टील के कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा तक मजबूत है। स्पाइडर सिल्क की इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से जेनेटिक रिसर्चर, बायोकेमिस्ट और मटेरियल साइंटिस्ट का अटेंशन इसकी तरफ हो गया है एंड दे आर वर्किंग टू अनरेवल द मिस्ट्री ऑफ इट्स इनक्रेडिबल प्रॉपर्टीज। ऐसा क्या है जो स्पाइडर वेब को इतना फ्लेक्सिबल, ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग बनाता है और क्या हम कभी इसकी मास प्रोडक्शन करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे? क्या ये सच में स्टील के कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा मजबूत है या फिर इसे फालतू में ही इतना ज्यादा हाइप दिया जा रहा है? चलिए देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर से कर दें एंड इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में स्पाइडर्स की 45,000 से भी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। ये 8 पैर, 8 आंखों और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोशन सेंसिंग एबिलिटी वाला एक अद्भुत जीव है। हालांकि स्पाइडर की सभी स्पीशीज की 8 आंखें ही नहीं होती। इनमें से कुछ की 6 आंखें, कुछ की 4, कुछ की 2 और कुछ एक स्पीशीज तो ऐसी भी हैं जिनकी आंखें ही नहीं होती। बट 99% स्पीशीज ऑफ स्पाइडर आर हैविंग 8 आईज। साइंटिफिक अजम्पशन के अकॉर्डिंग ये विशालकाय जीव डायनासोर लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती से विलुप्त हो गए थे। बट डिड यू नो स्पाइडर्स कितने टाइम से इस धरती पे रहते आ रहे हैं? 400 मिलियन ईयर्स यानी 40 करोड़ सालों से, which makes them one of the oldest species alive on earth. But did you ever think how spiders succeed to survive for these millions of years? वो कौन सी ऐसी खास चीज है जिसके दम पर स्पाइडर्स करोड़ों सालों से धरती पर हैं, जबकि डायनासोर, मैमथ और कई अन्य स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई? उनके सर्वाइवल के पीछे सबसे अहम चीज जिससे हमने कभी कचरे के अलावा कुछ और नहीं समझा वो है स्पाइडर वेब। मकड़ियां अपना जाल एक स्पेशल टाइप के सिल्क से बनाती हैं और इस सिल्क को प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री एक्चुअल में उनके पेट के अंदर ही होती है। ये सिल्क मकड़ियां सिर्फ जाल बनाने या शिकार पकड़ने के लिए ही यूज नहीं करती, बल्कि जो उनकी हेल्प करता है फॉर साइटिंग, प्लानिंग, मोशन सेंसिंग एबिलिटी और नेविगेशन सिस्टम के तौर पर। यहाँ तक कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग स्पाइडर वेब उनकी लर्निंग एबिलिटीज को भी एनहेंस करता है। लेकिन कैसे? डिजाइन के मामले में स्पाइडर वेब काफी ज्यादा डाइवर्स और इफेक्टिव होते हैं। वेब के मामले में हर एक स्पीशीज के पास अपना अलग ही आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट होता है। सिल्क जो स्पाइडर अपना वेब तैयार करने के लिए यूज करते हैं काफी ज्यादा इलास्टिक, रेजिलियंस और स्टिकी होता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर उसे बिना किसी परेशानी के रिप्लेस भी किया जा सकता है। एज वी ऑलरेडी नो, सिल्क प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री स्पाइडर्स के पेट के अंदर ही होती है। सिल्क स्पाइडर के एब्डोमेन में मौजूद एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन एक लिक्विड की फॉर्म में रहता है जो कि हवा के कांटेक्ट में आते ही सॉलिड स्टेट में आ जाता है। मकड़ी के पेट के अंदर सिल्क ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिल्क प्रोड्यूस करते हैं और एक मकड़ी के पेट के अंदर इन ग्लैंड्स की गिनती 8 तक हो सकती है। ईच ग्लैंड प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क। एक स्पाइडर 7 डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क प्रोड्यूस कर सकता है। Each silk consists of different properties and of course they have different functions. Like जाल तैयार करने के लिए स्पाइडर 2 से 3 अलग अलग स्पाइडर सिल्क का यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, जाल के सेंटर पॉइंट से ये जो रेडियाई आउटवर्ड्स निकलते हैं दैट इज मेड ऑफ ड्रैगलाइन सिल्क और ये जो स्पाइरल है वो 2 अलग सिल्क से बनती है विच इज कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड डॉटेड ऑन इट। ड्रैगलाइन सिल्क मकड़ी के जाल को मजबूती देता है। ऑन अदर हैंड कैप्चर स्पाइरल सिल्क जाल को फ्लेक्सिबल बनाता है। इसके साथ ही वो शिकार को जकड़ने का भी काम करता है। लेकिन रिसर्चर्स को जिस वेब सिल्क में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है वो है ये ड्रैगलाइन सिल्क। ड्रैगलाइन सिल्क को स्पाइडर की लाइफलाइन भी कहा जाता है। ये टफनेस, स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिक्सचर है। ड्रैगलाइन सिल्क 2 प्रोटीन से मिलकर बनता है, स्पाइडरोइन 1 एंड स्पाइडरोइन 2। ड्रैगलाइन सिल्क की स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी का राज इसी के प्रोटीन स्ट्रक्चर में है। स्पाइडरोइन सिल्क के स्ट्रक्चर के बेसिकली 2 मेन पार्ट्स हैं, अमोर्फस रीजन एंड क्रिस्टलाइन रीजन। अमोर्फस रीजन स्ट्रेचेबल होता है और ये ड्रैगलाइन सिल्क को इलास्टिक बनाता है। ऑन अदर हैंड क्रिस्टलाइन रीजन इसे टफनेस और मजबूती देता है। यही क्वालिटी ड्रैगलाइन सिल्क को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटेरियल बनाता है। लेकिन फिर भी स्टील के साथ कंपैरिजन, क्या ये कंपैरिजन एक्चुअल में सही भी है? चलिए देखते हैं। अपने इस क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रेंथ शब्द का मीनिंग समझना होगा। मटेरियल की कई प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उसकी स्ट्रेंथ दर्शाती हैं। लाइक टफनेस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो उसे डैमेज होने से बचाती है। फॉर एग्जांपल, ग्लास एक ऐसा मटेरियल है जिसकी टफनेस सबसे कम होती है, वहीं पर रबड़ की टफनेस काफी ज्यादा होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो उसकी दबाव सहने की क्षमता को बताती है। स्टिफनेस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो फोर्स लगने पर उसे डिफॉर्म होने से रोकती है। अगर हम स्टिफनेस की ही
की बात करें तो स्पाइडर सिल्क कहीं पे भी स्टील से मुकाबला नहीं करता, लेकिन एक ऐसी प्रॉपर्टी भी है जिसमें स्पाइडर सिल्क स्टील से कहीं आगे है, वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो स्ट्रेच करने या एक्सट्रीम टेंशन देने पर उसे टूटने से बचाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ को बेसिकली पैस्कल्स में मापा जाता है। स्टील कई तरह की होती है और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसी बात पर डिपेंड करती है कि वो स्टील किस टाइप की है। स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ 2.5 गीगापास्कल तक हो सकती है, लेकिन आज हम उस स्टील को कंसिडर करेंगे जो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होती है, वो है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ 0.4 गीगापास्कल्स है। इसी तरह स्पाइडर सिल्क की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफी वेरी करती है। सबसे मजबूत स्पाइडर सिल्क गोल्डन और स्पाइडर से मिलता है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 1.6 गीगापास्कल तक होती है। कंपैरिजन के लिए दोनों मटेरियल्स के डायमीटर का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। सेम डायमीटर पर कंपैरिजन करने पर स्पाइडर सिल्क कई टाइप के स्टील से कई पैरामीटर्स में आगे है, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ सेम डायमीटर को ही कंसीडर किया है। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो स्पाइडर सिल्क की डेंसिटी स्टील के मुकाबले में 6 गुना तक कम होती है। इट मींस स्पाइडर सिल्क स्टील के मुकाबले में काफी हल्का और मजबूत होता है। हालांकि बाकी पैरामीटर्स पर स्टील का पलड़ा भारी है। तो ये तो थी स्पाइडर सिल्क की प्रॉपर्टीज की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि स्पाइडर की एक ऐसी स्पीशीज भी है जो रात को शिकार पकड़ने के लिए जाल लगाती है और सुबह होते ही खुद ही उसको टेंट की तरफ रैप भी कर लेती है। और एक ऐसी स्पीशीज है जो जाल लगाकर शिकार के फंसने का इंतजार नहीं करती, बल्कि एक माहिर शिकारी की तरह शिकार पर जाल फेंक कर उसे पकड़ती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस न कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।